आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ जफराबाद के एक छोटे से गुम्बद की तरह दिखता हुआ, लेकिन यह भाई मकबरा नहीं है। और इसका जो इतिहास है उससे मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, जो इसका अंदर का आर्किटेक्चर है उससे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। अगर अभी तक भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी हिस्ट्री वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मनहेज पहले यहाँ पर कन्नौजों का शासन था। उसके बाद यहाँ पर 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण कर दिया मनहेज पर। तो उस समय इसका नाम मनहेज था, आज सब लोग जफराबाद के नाम से जानते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक ने राजा जयचंद और दोनों विजय चंद दोनों भाइयों का शासनकाल था, राजा गयासुद्दीन तुगलक आक्रमण कर दिया तो ये क्षेत्र उनके अधीन हो गया। राजा जयचंद थे और जो विजय चंद थे, ये दोनों लोग मारे गए और उन्हीं के शहजादे जफर शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जफर शाह तुगलक ने इस जगह का नाम जफराबाद रखा और उन तभी से सब लोग इसे जफराबाद के नाम से जानते हैं। आज से 650-700 वर्ष पुराना हो गया है और इसका हर एक हिस्सा जर्जर हो गया है। इसका बनवाने का मकसद क्या था? जब फिरोज शाह तुगलक का समय था तो उनके जो सरदार थे यहाँ पर आकर गोल से बैठते थे और बातचीत किया करते थे। लेकिन जैसे समय बीतता गया एकदम वीरान हो गया। इसके अगल बगल आप देखेंगे तो सिर्फ आपको जमीन ही दिखाई पड़ेगी, देख। और इसी के बगल में जफराबाद मार्ग भी है। उस साइड में पूरा पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ रहा है। जो इसका मसाला था भाई वो छोड़कर गिर गया है और मोटे मोटे पत्थर है। और इसके अंदर का जो कला भाई वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो फूल पत्तियां बनाई गई थी पत्थरों को काट कर। और जो जफर शाह तुगलक के जो सैनिक थे वो यहाँ पर आकर बैठा किया करते थे। और इसके जो खंभा है, खंभों पर भी कला किया गया था। इसको हम कहते हैं सरकी कला। इसमें उस समय इसको बनवाया गया था सरकी कला। इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कुछ पत्थर ऐसे हैं जिसमें कला की गई है। और अंदर से इसका जो डोम है गया था, प्लास्टर नहीं करवाया गया था, ऐसे ही सिर्फ दिखाई पड़ता है। और ऊपर जो है ना फूल बनाए गए हैं, जो कि आपको जौनपुर में कहीं भी आप अगर किसी भी टिक्के भी मकबरे में जाते हैं तो ये आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। कुछ पत्थरों को सिर्फ टिका कर देख सकते हैं हम, पत्थरों को टिका कर। लेकिन इसके जो पत्थर है वो जर्जर हो चुके हैं और गिरने लगे हैं। और नीचे से आपको पत्थर दिखाई पड़ेगा। अब जब इसके ऊपर की तरफ तो ऊपर आपको लाखौरी ईंटें दिखाई पड़ेगी, देख सकते हैं आप, सबको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। और लोटस की तरह मीनार बनाई गई है, लेकिन वो सिर्फ लाखौरी ईंटें में ही जुड़ा हुआ है। ये मीनार पूरा बाहर नहीं निकला है और काफी सुंदर से इसको बनाई गई थी। ये पिलर के लिए एक सीधा नुमा पत्थर दिया गया था, वो पत्थर टूट गए हैं और आप देख सकते हैं वो बिखर गए हैं। वहां पर कुछ लोग लिया कर फेंक दिए हैं, कुछ पत्थर यहाँ पर फेंके गए हैं। मीटिंग के लिए बनाई गई थी उस समय में। इसके अंदर आपको कोई भी कब्र नहीं दिखाई पड़ेगी, मजार कोई भी नहीं दिखाई पड़ेगा। सिर्फ एक पत्थर दिखाई पड़ेगा जो कि बकरी चराने वाले आकर यहाँ पर बैठते हैं। और आपको इसके कुछ दूर पर लाखौरी ईंटें जो थी वो पक्के पक्के लगाए गए थे, लेकिन वो भी अब टूट गई हैं। और दूर से मैं आपको इस मकबरे का जो नज़ारा है वो दिखा देता हूँ। से दिखाई पड़ता है छोड़। और एक तरफ एक कुआं आपको दिखाई पड़ेगा जो कि अब ये तुपा गया है। जो लोग आकर बैठा किया करते थे, जो सरदार यहाँ इस क्षेत्र का जो सरदार थे जफर शाह तुगलक के समय में, वो यहाँ पर आकर बैठा किया करते थे। और जो बगल का नज़ारा हुआ करता था वो देखा किया करते थे। और अपना जो बात हुआ करता था वो बात इसमें करते थे। लेकिन अब ये वीरान सा हो गया है, अब इसका कोई देख रेख करता नहीं है। ये पिलर लगाए गए थे और सिर्फ इसके चौफेर से आप देखेंगे ना तो आपको कोई भी हिस्सा में जो कि नीचे की तरफ से नहीं घेरा गया था। ये हर तरफ से हवा आने के लिए इसको घेरा नहीं गया था। सिर्फ पिलर के हिसाब से इसको ऊपर से ढका गया था और नीचे ये लोग बैठा किया करते थे। तो दिया हुआ बारने के लिए ना भाई कुछ हिस्से इसमें छोड़े गए थे जो अब नहीं दिखाई पड़ती है, वो गिर गई हैं और गिर गए कि टूट गई हैं। और वहाँ पर रोशनी आने के लिए उस चीज़ मतलब जो बात हुआ करती थी दरबार की वो किया करते थे यहाँ पर। और सिर्फ पिलर के हिसाब से इसे रोका गया। आज भी ये टिका हुआ है, लेकिन कुछ पिलर जो है वो टूट गई हैं। आप यहाँ पर साफ साफ इस उदाहरण देख सकते हैं, सिर्फ एक ही पिलर बचा है और दूसरा वाला जो है कि टूट गया है। और यहाँ पर दो पिलर जो कि ये सही है, इसका जो एक पिलर था वो टूट गया है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।